जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 7 रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन है स्पेशल स्टेटस के लिए। स्पेशल स्टेटस से मुराद है 370 और रियासती दर्जे के लिए, यानी कि स्टेटहुड के लिए। अब ये 7 रेजोल्यूशन जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्टी मीटिंग ऑफिस है उसमें पास किए गए हैं। हालांकि इस पर बीजेपी ने काफ़ी कड़े अल्फाजों में मजम्मत भी की कि स्पेशल स्टेटस के लिए कौन सी ये डिमांड कर रहे हैं और कौन सा स्पेशल स्टेटस। 370 को तो दफना दिया गया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी ये उम्मीद रखती है कि 370 की वापसी हो सकती है कानूनी तौर के ऊपर या पॉलिटिकल तौर के ऊपर लड़ाई लड़ने के बाद। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ये 7 रेजोल्यूशन पास हुए हैं उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। वैसे हमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की समझ नहीं आती है। उमर अब्दुल्ला जी कभी असेंबली में कहते हैं कि मैं अगर स्टेट का दर्जा मांगूं तो ये मेरे लिए लानत की बात है या ये मेरे लिए जलालत की बात है। फिर यहाँ पे आके श्रीनगर में अपने पार्टी जो ऑफिस है वहाँ पे रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस भी चाहिए, हमें स्टेटहुड भी चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रही है कि उमर अब्दुल्ला कर क्या रहे हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इनकी सोच क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वर्किंग कमेटी है श्रीनगर के अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें सबसे पहले पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले की कड़े अल्फाजों में मजम्मत की जाती है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले आम शहरियों की हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है। कैमरामैन कैमरा मत हिलाएं। इस मीटिंग के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फ़ारूक अब्दुल्ला भी होते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब भी होते हैं। और ये मीटिंग की जो शुरुआत है वो पहले तो 2 मिनट के साइलेंस से होती है इन मेमोरी ऑफ दोज किल्ड इन अप्रैल 22 अटैक एट बाइसन पहलगाम। उसके बाद इसमें 7 रेजोल्यूशन पास होते हैं। पहले रेजोल्यूशन में जो है वो कंडेम किया जाता है पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले को, जिसमें कि 26 आम शहरियों की मौत हुई है, जिसमें कि बॉर्डर पे रहने वाले आम शहरियों की जो हलाकतें हुई हैं उनके हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके फैमिली के दुख और दर्द में जो है ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है। सेकंड रेजोल्यूशन जो है वो स्पेशल स्टेटस पे पास होता है और उसके साथ साथ रियासती दर्जे को बहाल करने के लिए पास होता है। थर्ड रेजोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि आप फौरी तौर जो है वो फुल स्टेटहुड स्टेटस जम्मू कश्मीर को दें और जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कायम दायम रखते हुए अवाम के हकूक़ को जो है वो बिल्कुल भी दबाया ना जाए। फोर्थ रेजोल्यूशन में जो सीज़ फायर अनाउंसमेंट हुई है उसका वेलकम किया जाता है। सरहदों पे अमन रहे, जो सरहद हैं इनके ऊपर जो है आम शहरियों की हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ रहे और सिविलियंस का नुकसान ना हो, बातचीत हो, डायलॉग हो और वायलेंस ना हो, इसके हक़ में चौथा रेजोल्यूशन पास होता है। 5वां रेजोल्यूशन जो है वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल जो एफ़र्ट्स हैं उन्हें डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, आम शहरियों की हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से इक़दाम लेने, उसमें 5वां पास होता है। छठा रेजोल्यूशन जो है वो पब्लिक की जानिब से पहलगाम के जो दहशतगर्दाना हमला है उसमें जो आम शहरियों ने उसको कंडेम किया है और आम शहरियों ने जो टूरिस्ट की मदद की है और नौजवानों ने जो है वो ये कहा है कि जो हकूक़ हैं उनको ना दबाया जाए बल्कि मीडिया को बात करने की इजाज़त दी जाए, पब्लिक को जो है वो बात करने की इजाज़त दी जाए, रिस्ट्रिक्शंस ना रखी जाएँ और उस चीज़ को लेकर पास किया गया। 7वां रेजोल्यूशन जो है वो इस चीज़ पे पास हुआ है कि जो हालिया ही स्टूडेंट्स और ट्रेडर और रेजिडेंट जो जम्मू कश्मीर के हैं जो कंट्री के अलग पार्ट्स में रह रहे हैं वहाँ पे जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है या जो हरासमेंट हुई है उस मामले में टोटल कुल मिलाकर ये 7 रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं। मैं आपको ये इतला देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फ़िलहाल भी जो है वो आर्टिकल 370 की डिमांड कर रही है, वो स्टेटहुड की डिमांड कर रही है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आम शहरियों की हिफाजत व जो आम शहरियों के हकूक़ है उनकी हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही है। देखिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं हर चीज़ में। फैक्टर नंबर 1 ये कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में ये कहते हैं कि जनाब मैं रियासत के दर्जे की मांग नहीं करूंगा इस टाइम में, अगर मैं ये मांग करूं तो इतनी सस्ती सियासत नहीं है मेरी। उमर साहब यहाँ पे आके डिमांड करते हैं। आगा रूल्ला कहते हैं कि हमें स्टेट मांगनी है, ऐसा नहीं कि हमें स्टेट मांगनी छोड़ देनी है। उमर साहब के अपने पॉइंट्स होंगे, मैं अपनी बात पे कायम दायम हूँ। आज 7 रेजोल्यूशन पास हुए हैं। ये रेजोल्यूशन तब पास होना था जब जम्मू कश्मीर की 3 दिन की असेंबली थी, जिन 3 दिनों में एक ड्रामेटिक MLA ने ड्रामा क्रिएट करके जम्मू कश्मीर की असेंबली में हंगामा करके आप लोगों की हिफाजत, आप लोगों के हकूक़ों को दबाया। उस वक्त में मैं चिल्लाता रहा, मैं रोता रहा, मैं पुकारता रहा,
کہ भाई साहब 3 दिन ज़ाया हो रहे हैं, 3 दिन ज़ाया हो रहे हैं, इसका हिसाब मांगो, इसका हिसाब मांगो। लेकिन किसी ने भी हिसाब नहीं मांगा, ना किसी एमएलए ने हिसाब मांगा, ना किसी सोशल एक्टिविस्ट ने हिसाब मांगा, ना किसी जर्नलिस्ट ने हिसाब मांगा, ना किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने हिसाब मांगा। वाहिद एक अकेला मैं लड़का था जो मैं ये बार बार कह रहा था कि इन 3 दिनों में आपके हकूकों को दबाया गया है। उन 3 दिनों में 3 बिल पास होने थे, शराब पे पाबंदी आयद हो, डेलीवेजर परमानेंट हो और जम्मू कश्मीर की जो सरकारी ज़मीनें हैं उनके मालिकाना हकूक मिले। वो 3 दिन एक ड्रामेटिक एक्सीडेंटल एमएलए ने जो है वो ड्रामा कर कर उन 3 दिनों में जो है वो असेंबली को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। और जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि उन 3 दिनों में 3 बड़े बिल पास होने थे, वो तीनों बिल पास नहीं होने दिए। वो तीनों बिल वहीं के वहीं रह गए। आज हम सब लोग कहते हैं कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। कहाँ से पाबंदी आयद होगी जब उन 3 दिनों में बिल पास होना था? उन तीन दिनों में बिल पास होना था शराब पे पाबंदी आयद होने वाला। 7 अप्रैल को, याद है आपको? 8 अप्रैल को क्या वो बिल पास हुआ असेंबली में? क्या उस बिल को पास होने दिया? उन 3 दिनों में WWE की रेसलिंग चली और फाइटिंग हुई, गाली गलोच हुआ, हंगामा हुआ और वो 3 के 3 दिन वेस्ट हो गए। क्या उन 3 दिनों में डेलीवेजरों को उनका अधिकार मिला? अरे गवर्नर साहब ने डेलीवेजरों को कहा था कि मैंने आपको परमानेंट कर दिया है, मैंने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन हुकूमत ने स्टेप ही नहीं लिया क्योंकि हुकूमत के पास बजट ही नहीं था। हुकूमत कहाँ से स्टेप ले पाती? वैसे ही जो है वो सरकारी ज़मीनों के मालिकाना हकूक़ मिलने थे जिनको 20-20 साल हो गए थे, क्या वो मिलने दिया आपको? आज कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट है, गुजर बकरवालों को मार कर निकाला जा रहा है जंगलात की ज़मीन में से, उनके छोटे छोटे कुल्ले तोड़े जा रहे हैं। किस हकूक़ की बात करते हैं यार आप? मैं जब खुल कर बात करना शुरू करता हूँ ना, फिर मुझसे काबू नहीं होता है, फिर मैं मालूम नहीं जज्बात में कितना कुछ बोल देता हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि आप लोगों पर जुल्म हो रहा है। आपके 3 दिन ज़ाया किए हैं असेंबली में, के वो 3 दिन वेस्ट हुए हैं। अगर वो 3 दिन वेस्ट ना होते असेंबली के, आज ये दिन नहीं हमको देखना पड़ता। आज ये कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड लाएंगे, स्पेशल स्टेटस लाएंगे। अरे कहाँ से लाओगे जब वो 3 दिन आपने वेस्ट किए? कौन सी बात करते हो आप? किन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो आप? हकीकत के ऊपर बात की जाए। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ जनाब, मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ जनाब, ना मेरी इतनी बड़ी कोई हैसियत है। मैं एक मामूली, एक अदना सा इंसान हूँ जो लोगों के सामने आके सिर्फ बात करना जानता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके साथ धोखा हो रहा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपके साथ धोखा हो रहा है। अपने साथ धोखा मत होने दें। मेरा काम है आपको अवेयर करना, मेरा काम है टाइम टू टाइम आपको बताना। मैं चापलूसी किसी की नहीं करता हूँ, ना मैं बीजेपी की करता हूँ, ना मैं एनसी की करता हूँ, ना मैं पीडीपी की करता हूँ, ना मैं कांग्रेस की करता हूँ। जो मिलेगा, जहाँ मिलेगा, मैं सवाल पूछूंगा, ताल ठोक के पूछूंगा। इसीलिए मुझे आजकल इंटरव्यू नहीं मिलते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि मैं बिल्कुल भी इन्हें जो है वो बख्शता नहीं हूँ। मैं ओपनली सवाल पूछता हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बहरहाल इन 3 दिनों में जो असेंबली के थे वो ज़ाया हुए हैं। अब 7 रेजोल्यूशन पास किए हैं। इन 7 रेजोल्यूशनों का क्या फ़ायदा है मुझे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेवकूफ़ मत बने, अपने हक़ और हकूक़ की लड़ाई लड़ें या लड़ना सीखें, या जो लड़ रहा है उसका साथ दें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।